वाली जो स्ट्रेट है ना चॉकलेटी कलर में। हज्जतुल वदा के लिए जब तशरीफ लाए थे, मीना से वापसी पर हुजूर यहाँ रुके थे और गारे हीरा से जब हुजूर नीचे तशरीफ ले आते तो इसी मकाम पर अम्मी हुजूर बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर मुलाकात पर। जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल के हम कब्र पे इस वक्त हाजिर हैं, जो सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह। इस वक्त सैयद क़िबला मुफ्ती मसूद शाह साहब के साथ हम हैं माशाअल्लाह, और ये पूरी बस है 50 इस्लामी भाइयों की जमात के साथ हम लोग सफ़र में। अल्लामा बिलाल मदनी है और इन्हीं के तवस्सुल से पूरा काफ़िला सफ़र कर रहा है इन्होंने। लेकिन माशाल्लाह अभी तो इब्तिदा हुई है सफ़र की, लेकिन जितने भी अभी आशिकान रसूल हैं इनसे कुछ तासुरात लिए तो अब अभी से माशाल्लाह मज़ा आना शुरू। ले जी माशाल्लाह हम पूरे काफ़िले के साथ आ चुके हैं मस्जिद अल बया में। ये वो तारीख़ इस्लाम की मुक़द्दस मस्जिद है। नाज़रीन 4 ज़िलहिज्जा है 2025 के हाजियों के साथ हमारा सफ़र जारी है माशाअल्लाह। सुबह का वक्त है, सहाबी जलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र पे हाजिर हूँ मैं। यहाँ वो कब्र है, इसके अंदर आ जाइए ज़रूर। चिड़ियों के सुनकर चहे चहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है इस पे के यूं कहे, लाजिम है इस पे के यूं कहे, सल्लो अलैहि वाली बला नाज़रीन उस जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल के हम कब्र पे इस वक्त हाजिर हैं, जो सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आसार कदीमा से, ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा से ऐसी मोहब्बत करते थे, इतना सफ़र करते थे, फिर उन मकामात को ढूंढने में, उन मकामात मुक़द्दसा को आप तलाश भी करते थे। वहाँ पहुँचने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई या नमाज पढ़ी या आराम फरमाया या खाना तनावल फरमाया। जो वाक़या हुआ है आप अदाए सुन्नत की नीयत से वहाँ किया करते थे। पता चलता यहाँ हुज़ूर सोए थे तो सोते। वादी अल फुरा में एक मस्जिद है, ये मस्जिद 4 पहाड़ों के बीच में है और मदीने से तो तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई है। इस वादी में जब इस मकाम पर पहुँचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो देहात में रहने वाले किसी खातून को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन उमर आए। वो तकिया बिस्तर लेके गई, पेश की कि हज़रत इस पे आराम कीजिए। आप फरमाते नहीं तकिया बिस्तर की हाजत नहीं है, मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्श पे आराम फरमाते, तो मैंने उसी तरह सोना। यहाँ बनु माविया की मस्जिद में गए तो लोगों से पूछते हुजूर ने कितनी नमाज पढ़ी? 2 रकत। कहाँ पढ़ी? यहाँ पढ़ी। कौन कौन सी दुआ फरमाई? 3 दुआएं। तो आप फरमाते हक। तस्दीक कौन करेगा हज़रत? जो जानता होगा वही करेगा ना। तो उस अजीम हस्ती की कब्र पे है जिनकी सीरत से ये भी एक पहलू वाज़े होता है कि अहले बैत अतहार का ये बहुत अदब किया करते थे। जब मक्के आते वादी हुजून में इनका क़याम होता। वादी हुजून में पहुँच के इंशाअल्लाह वहाँ का वाक़या हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह पाक इनकी तुरबत मुक़द्दसा का सदका हमारी बख्शिश फरमाए, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अब सारी उम्मत पर अल्लाह का फजल हो, मनासिके हज पर अल्लाह की नज़र रहमत हो और सबके लिए हज आसान हो जाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हमारे साथ अल्लामा बिलाल मदनी है और इन्हीं के तवस्सुल से पूरा काफ़िला सफ़र कर रहा है। इन्होंने ही कॉन्टेक्ट किया था। मदनी कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ आज के सफ़र के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कई सफ़र हुए हैं हमारे, लेकिन पहली दफ़ा मुझे किसी ने बोला था कि आप ज़ुबैर भाई से रब्ता करें और इनके ज़रिए जो है वो ज़ियारत का एक सिलसिला करें। मैंने कुछ वीडियोस देखी, लेकिन माशाल्लाह अभी तो इब्तिदा हुई है सफ़र की, लेकिन
जितने भी अभी आशिकान रसूल हैं इनसे कुछ तासुरात लिए, तो अब अभी से माशाल्लाह मज़ा आना शुरू हो गया। और ये सफ़र ही इश्क भरा सफ़र है। हज का सफ़र भी इश्क भरा है, बुज़ुर्गों की यादों वाला सफ़र होता है। अगर इसमें इश्क भी हो जाए, मज़ा आ जाता है, तो फिर दुबाला हो जाता है मज़ा। तो ये माशाल्लाह ज़ुबैर भाई हैं, माशाल्लाह आलिम दीन भी हैं, और ज़ियारत के हवाले से इन बड़ा वर्क कर चुके हैं माशाल्लाह, एक बड़ा अरसा यहाँ पे गुजार चुके हैं। तो माशाल्लाह वो ज़ियारत हमें देखने को मिल रही है। हमें तो मालूम भी नहीं थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मज़ार शरीफ यहाँ पर है। और भी दीगर ऐसी ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह जो करने की सादत होगी अभी माशाल्लाह, कि जो हमने कभी नहीं देखी। अल्लाह पाक इनकी बरकतें अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए। ये माशाल्लाह यहाँ रहते हैं, यहाँ के मकीन हैं। अल्लाह करीम हम सबको इस जगह की बरकतें नसीब फरमाए। ज़ुबैर भाई के चैनल के ऊपर आप मुकम्मल व्लॉग भी देख सकते हैं ज़ियारत का, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये वाला व्लॉग भी आप इंशाल्लाह देखें, कराची वाले और ज़ुबैर भाई इंशाल्लाह इंडिया से। ये भी एक मोहब्बत का पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्कों के लोग जो हैं इस तरह, ये भी देखिए दीन ही मिला सकता है। हुजूर का इश्क, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है ना, ये चीज़ों को इस मुसलमान को यकजा कर देती। यही एक चीज़ है, इस्लाम मिलाने के लिए कुल्लु अख़वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ही तब तमाम मुसलमान भाई हैं। तो ये एक पैगाम भी मोहब्बत भरा हमें पर्दे से मिल रहा है। चले, आज की व्लॉगिंग में हमारे अब्दुल सत्तार भाई भी आ गए। अब्दुल सत्तार भाई माशाल्लाह काफ़ी पुराने हमारे दोस्त हैं, और काफ़ी सालों के बाद, 14-15 साल के बाद इनके साथ मेरा सफ़र हो रहा है। नाज़रीन, ये दौरे कदीमा की मस्जिद है। ये देखिए, ये दौरे कदीमा की मस्जिद है जो आपके कब्र पाक के पास बनाई गई है, और आपके कब्र के करीब की ये आबादी है। ये देखिए, वो भी कोई कदीमी चीज़ है जो रोक हाँ। नाज़रीन, इस वक्त सैयद क़िबला मुफ्ती मसूद शाह साहब के साथ हम हैं माशाल्लाह, और ये पूरी बस है। 50 इस्लामी भाइयों की जमात के साथ हम लोग सफ़र में हैं। 5:30 बजे हमारी तरकीब थी, लेकिन 6 बजे ग़ालिबन हम निकल चुके हैं, और 10 घंटे का सफ़र है, और कुछ ज़ियारत हुई हैं, बाकी हैं। मुफ्ती साहब से इस हवाले से कुछ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा अभी तक। हज़रत सईदा मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार शरीफ पर भी हाज़िरी हुई, और जबल थौर पर भी हाज़िरी हुई, और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के से मंसूब मज़ार शरीफ पर हाज़िरी हुई। ख़ुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जाए शहादत है वहाँ पर भी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मज़ीद इस सफ़र को बेहतर फ़रमाए, और हमारे लिए हज का सफ़र भी आसान फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। हज़रत कैसा लगा आपको? कुछ भी, कोई मीठा पैगाम दे दें। मक्के पाक में हाजियों कैसा, किस तरह होना चाहिए? नहीं है मेरे पास। चल, माशाल्लाह दावत इस्लामी का ये फेज़ है, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का नतीजा है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमें शौक़ दिया, तड़प दी, और माशाल्लाह मदीना बच्चों की मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब तो बनाई गर उनकी रसाई है, लो जब तुम, और मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, मचला है कि रहमत ने। नाज़रीन, ये हमारी बस है, बिलाल मदनी हैं, क़िबला मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, सैयद साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, और इनके साथ पूरा काफ़िला है जो हम आ चुके हैं इस वक्त उस मकाम की जानिब। नाज़रीन, हज्जतुल वदा के मौके पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वादी में क़याम रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी मदीने पाक से मक्का आते तो इसी वादी में अदाए सुन्नत की नीयत से क़याम फरमा होते थे। 2025 के हमारे हुज्जाज इकराम जिस ज़ियारत से ख़ास सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत हासिल है,
یہ وادی ہجون ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. وادی ہجون میں ساری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. یہ دور قدیمہ کی ایک مسجد ہے جو ٹرکش طرز پہ بنائی گئی ہے, اور یہ سامنے زمزم ٹاور بھی ہے, یہاں سے نظر آتا ہے. اسی وادی میں وہ کنواں ہے جس کنویں کی زیارت کرانے ہم لے کر آئے ہیں پوری جماعت کو ماشاءاللہ. ہاں ناظرین, یہ وہ کنواں ہے جس کنویں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے قبل یا بعد غسل فرمایا اس کنویں پہ, اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو راستہ جا رہا ہے حرم کی طرف, حضور اسی راستے سے تشریف لے گئے. نظر آ رہا ہے؟ یہ پہلے موبائل پہ زیارت تو کر لیں آپ لوگ, پھر بنائیے گا, پہلے یہ زیارت کر لیں. دیکھ رہے ہیں کنواں نظر آ رہا ہے؟ یہ کنواں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسی وادی میں رہا. 1,24,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضور یہاں جلوہ گر تھے. یہ زمزم ٹاور یہاں سے نظر آتا ہے. رات بھر حضور اس وادی میں رہے, ایک مقام پہ نماز بھی ادا فرمائی, اور صبح سے قبل یہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ غسل فرمایا اور پھر حرم تشریف لے گئے. جی ہاں, وادی ہجون جو جنت المعلیٰ کے پیچھے کا علاقہ ہے, ہم وہاں پر پورے قافلے کے ساتھ اس وقت حاضر ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا لگا, جزاک اللہ. کیسا لگا آج کا سفر بتائیے؟ بہت اچھا لگا, بہت اچھا, ڈٹ کے اچھا انٹرویو دیجیے تھوڑا سا. بہت اچھا لگا, الحمدللہ, بہت اچھا لگا. جی سر. لے جی ماشاءاللہ, ہم پورے قافلے کے ساتھ آ چکے ہیں مسجد البیع میں. ناظرین, یہ وہ تاریخ اسلام کی مقدس مسجد ہے جس مسجد والے مقام پر انصار مدینہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. جی ہاں, یہ وہی مقام ہے جہاں پر انصار مدینہ میں سے پہلے 6 اشخاص آئے, پھر 11 آئے, پھر 12 آئے. ان 12 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسی مقام پر بیعت کی, جس مسجد کو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اور پھر یہ جب 12 گئے نا, مدینے پاک جب جانے لگے, تو ان 12 میں سے ایک نے کہا, کیا کہا میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اسی مقام پر 12 اشخاص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. بیعت ہو جانے کے بعد صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب اسلام کو غلبہ ملے اور غلبہ ملے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکے واپس آ جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. صحابہ سے فرمایا, تمہارا دشمن میرا دشمن, تمہارا دوست میرا دوست, تمہارا خون میرا خون, اور میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. یہ حدیث اسی مقام کی ہے. اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہو گئے. اس وقت مسلمان نہیں تھے, بھتیجے کے محبت میں کھڑے تھے. انصاریوں سے جو گفتگو حضور کی ہو رہی تھی وہ سماعت کر رہے تھے. جلال میں آئے, کہا تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو مدینے لے کے جانا ہے, تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو, کیسی بات کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں سب سے معزز و محترم انسان ہے, اس طرح ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کیا تم کر سکتے ہو تو بات کرو, ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا, اے عباس بن عبد المطلب, ہماری پرورش تلوانوں کی گود میں ہوئی ہے. حضرت عباس جو تھے وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احکامات دینیہ سیکھنے کے لیے کوئی معلم عطا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سب سے بڑے تربیت یافتہ صحابی بیٹھے تھے, ان کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ان کو سفیر بنا کر اسی 12 صحابہ کے ساتھ روانہ فرمایا. پھر یہ جب 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر گئے تو 1 سال میں, یعنی 11 سن نبوی کا واقعہ ہے, 12 سن نبوی میں مصعب بن عمیر کے ساتھ 72 مدینہ والے آئے, اور سب اسی مقام پہ حضور سے سوالات کرتے.
हुजूर फर्दन फर्दन बारी बारी सबका जवाब देते और 72 के 72 दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर 72 ने भी बैत की इसी मकाम पर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस बात पर आपकी बैत करते हैं कि हम आपकी इस्लाम की हिफाजत फरमाएंगे। इसी मकाम पर एक मस्जिद बनाते हैं और उस मस्जिद का नाम रखते हैं मस्जिद अल-बया, यानी बैत वाली मस्जिद। ये जो दीवार देख रहे हैं, खुदा की कसम ये उसी वक्त की दरो दीवार है, कुछ भी तब्दीली नहीं हुआ। ये पहाड़ आगे तक था, वो पहाड़ भी आगे तक था, यहाँ से जमरात के पीछे एक पहाड़ था और इधर भी एक पहाड़ था। साइडों से दर्रे निकलते थे, रास्ते शिगाफ होते थे, उन शिगाफों के जरिए से लोग आते थे और चारों पहाड़ों के छांव में खेमे लगते थे, मेला लगता था और उन्हीं खेमों के अंदर जो है यहाँ लगते थे, हुजूर खेमे खेमे जाकर इस्लाम पेश करते थे। इसी मकाम पर आके अंसारे मदीना ने मुलाकात करी, लेकिन चूंकि बाद में कुछ ऐसे मामलात हुए कि ये जगह लोगों की नजरों से ओझल कर दी गई और गर्दो गुबार से ये मस्जिद छुप गई थी। जब हुकूमत वक्त ने ये प्लानिंग की कि जमरात पे पहुंचने के लिए हरम से करीब का रास्ता ये है, हम इसको तोड़ेंगे, तो ये सामने का पहाड़ तोड़ा उन्होंने, इसको तोड़ के पीछे ले गए, ये रास्ता निकाला और उसको तोड़ के पीछे ले गए, रेलवे की लाइन दौड़ाई उसके ऊपर से। जब ये पहाड़ टूटा तो गर्दो गुबार निकालते निकालते जब यहाँ तक आए तो उसके दीवार पर जब मशीनरी टकराई तो लोग समझ गए कोई शे है इसके नीचे। फिर रफ्तार आहिस्ता कर दिया, धीरे धीरे मट्टी निकालते रहे। तो अरब के जो मुहद्दिसीन मौर्रिखीन आए उन्होंने तारीख बयान की, यह आम मकाम नहीं है, इस मकाम की तलाश में हम एक अरसे से थे। ये वही मस्जिद है जहाँ पर अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह की बैत की थी। तो यही वजह है कि ये मस्जिद असल हालत में उस वक्त से अभी तक है कि ये बहुत बाद में तलाश करने पर ये चीज़ मिली है, बगैर तलाश की मिली अचानक। तो उस वक्त हुआ था 2003 या 2 या 3 में कि मीना के अंदर से, ज़मीन के अंदर से एक मस्जिद निकली है, जबकि ज़मीन पर ही थी, लेकिन ये अफवाह बहुत ज़्यादा हो कि ज़मीन के अंदर से मस्जिद बाहर आ गई। तो काफ़ी दूर दराज से अरब के लोग यहाँ पे आते थे देखने के लिए। हुजूर की क़याम की बरकत अल्लाह हमें भी अता फरमाए, इस मकाम की बरकत अल्लाह हमें भी अता फरमाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक क़याम हुआ था अंसारे मदीना का, उतने ही दायरों में सुल्तान अबू जाफ़र अल मंसूर ने एक मस्जिद बनाई। एक आंगन है इसका, बगैर छत वाली मस्जिद है, 4 सुतून है, 4 दरवाजे हैं। ठीक है सर, अब चले यहाँ से आगे चले। ये देख लें, ये जमरात है, ये सामने स्पेशल ज़ियारत वाले काफ़िले के साथ हम आ चुके हैं मस्जिद इजाबा पे। पूरी जमात बस से नीचे की तरफ आ रही है माशाअल्लाह। बिलाल मदनी मुफ्ती साहब एक साथ हैं, पीछे भी हमारे मुबल्लिगीन ताजिरान हजरात। क्या बात, वो सामने पत्थर दीवार में जड़ा हुआ, दरवाजे के सीधे हाथ पे। बाबुर रईसी पे जाइए, मेन दरवाजे पे जाइए आप लोग। ऊपर वाली जो स्ट्रेट है ना, चॉकलेटी कलर में। ये वो मस्जिद है जहाँ पर पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के लिए जब तशरीफ़ लाए थे, मीना से वापसी पर हुजूर यहाँ रुके थे। मीना से वापसी पर रात के वक्त हुजूर का यहाँ क़याम था और गारे हीरा से जब हुजूर नीचे तशरीफ़ ले आते तो इसी मकाम पर अम्मी हुजूर बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर मुलाकात फरमाते। यहाँ पे खाना वगैरह भी तनाउल फरमाना साबित है। फिर हुजूर गार पे तशरीफ़ ले जाते, अम्मी हुजूर घर पे तशरीफ़ लेके जाया करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब उम्रे की नीयत से, एहराम की नीयत से मस्जिद तनईम तशरीफ़ ले गई अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद इजाबा पे इंतज़ार फरमा रहे थे। शीद के जो वालिद थे सुल्तान अबू जाफ़र अल मंसूर, जो ज़ुबैदा खातून के ससर भी हैं, उन्होंने सबसे पहले ही यहाँ जो मस्जिद बनाई थी 144 सिन हिजरी में, 144 साल पुरानी जो मस्जिद बनाई गई थी पहले, वो यहीं बनाई गई थी। लेकिन ये वो मस्जिद नहीं है, ये उसके बाद 8वीं मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन ये तख्ती में जो दिखा रहा हूँ नाज़रीन स्क्रीन पे, ये तख्तियाँ हर मस्जिद के अंदर ट्रांसफ़र होती रही है। ये 8वीं मस्जिद है, इसमें भी इस तख्ती को जड़ दिया गया है जिसको वाज़ेह स्क्रीन पे आप देख रहे हैं।
اللہ پاک اس نورانی مقام کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، حضور کے قیام کی برکتیں اللہ عطا فرمائے، حضور کے قیام کی برکتوں سے اللہ کریم مناسک حج آسان فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہے کہ زیارت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے علاوہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں آپ، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے زیارت کرنے کا، تو کافی اچھا ہمیں لگ رہا ہے ایک گروپ کی صورت کے اندر، اور ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن آپ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، تو اللہ پاک برکت دے آپ کو مزید اس کے اندر آسانی عطا فرمائے۔ امین بھائی ہیں ماشاءاللہ، محمد امین بھائی، امین بھائی کیسا رہا سفر آج؟ ماشاء اللہ الحمدللہ یار، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ زبیر مکی صاحب، اور آپ کے ساتھ جو سفر جو ہے نا بڑا اعلیٰ رہا ہے یار یہ، اور ہر جگہ پہ ہمیں اپنا زیارت کروا رہے ہیں یہ مکے کی، اور الحمدللہ اگر ٹائم ملا تو ہمیں مدینہ کی بھی اپنا زیارت کروائیں گے انشاءاللہ یہ۔ جی میرا نام شاہد عمران ہے، اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، جو ابھی صبح سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، بہت سے مطلب جہاں پہ بھی آپ نے وزٹ کرایا الحمدللہ، یہ جو ہے مطلب اجتماع کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اکیلا بندہ تو یہ ممکن نہیں ہے، پر الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی پہلے بھی جو زیارتیں کر چکا ہوں، لیکن اس طرح کی اسپیشل زیارت یہ میں شاید فرسٹ ٹائم کے دیکھ رہا ہوں ساری زیارتیں، جیسے عبداللہ بن عمر کا مزار تھا، یہ بھی ہوا ہے، اس طرح کوئی نہیں کرواتا، تو یہ ماشاء اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اجازت مزہ آیا؟ جی بہت شکریہ۔ بلال مندی بھائی بھی کچھ کہنا چاہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضرت، ہم تو کافی مرتبہ آئے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے بیرت ہوا، جبکہ یہ حرم سے قریب ہے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے الحمدللہ یہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری یہاں کی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ آصف علی نام ہے میرا، اور ماشاءاللہ میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، پر جیسے آج آپ ہم کو زیارت کرا رہے ہیں اور ایسی ایسی جگہ دکھائیں گے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ مدینے بھی ہم کو اسی طرح زیارت کرائیں، ماشاءاللہ مزہ کا مزہ آ جائے۔